जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रद्धालुजनों का इटर्नल स्टोरी चैनल में हृदय से स्वागत है। एक ऐसा आध्यात्मिक मंच जहां हम सनातन धर्म की उन दिव्य कथाओं को लेकर आते हैं जो केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि आत्मा को छू जाती हैं और जीवन की दिशा बदल देती हैं। जैसे कि आपने पहले भी हमारे चैनल पर व्रत कथाओं को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के संवादों के माध्यम से सुना और सराहा, उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं एक और अत्यंत प्रेरणादायक, भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा। यह कथा है चंद्र दर्शन के महत्व की। इस बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य मुस्कान और शांति से परिपूर्ण स्वर में राधा रानी को चंद्र दर्शन की महिमा समझा रहे हैं। कैसे यह दिव्य क्षण न केवल हमारे मन की शुद्धि के लिए बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने के लिए एक अवसर है। यह कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके अंतर्मन को स्पर्श करेगा और आपको ध्यान, भक्ति और चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाने की प्रेरणा देगा। मित्रों, श्री कृष्ण का महल जहां दीवारें रत्नों से जड़ी थीं और स्तंभों पर सोने की नक्काशी से अद्भुत आभा फैल रही थी, महल के मध्य में विराजमान था एक दिव्य रत्न सिंहासन जिसकी चमक चंद्र किरणों से और अधिक निखर उठी थी। रात्रि का आकाश अपनी गहराई में शांत था, परंतु उसमें छिटकी हुई थी चंद्र प्रभा की सौम्यता, जैसे स्वयं परम शक्ति किसी शांत स्वरूप में प्रकट हो रही हो। सुगंधित पुष्पों की मंद बयार, मोर पंखों की हलचल और मुरली की स्वर लहरियों से वातावरण एक अलौकिक आनंद से भर उठा था। और तभी गगन में नवचंद्र उदय हो रहा था, शीतल, कोमल और पूर्णतः शुद्ध उसकी ज्योति जैसे संपूर्ण ब्रज मंडल को एक नवीन ऊर्जा से सराबोर कर रही हो। एक समय की बात है, राधा रानी मधुर मुस्कान के साथ चंद्र प्रकाश में निहारती हुई प्रभु श्री कृष्ण से कहती हैं, हे नाथ, आज की यह रात्रि कुछ विशेष सी प्रतीत हो रही है। आकाश मानो स्वर्णिम रेशमी चादर ओढ़े हुए है और देखिए वह नवचंद्र, कैसे उसकी शीतल मंद ज्योति धरती पर अमृत सी बरस रही है। वनस्पति, पुष्प, जल और वायु सब कुछ आज किसी अलौकिक संगीत में डूबा लगता है, मानो स्वयं प्रकृति भी ध्यानस्थ हो गई हो। आप बताइए नाथ, क्या आज की यह रात्रि केवल संयोग है या फिर कोई विशेष दिवस है जिसकी स्मृति में स्वयं चंद्रदेव इतने सौम्य रूप में प्रकट हुए हैं? देवी राधा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में मुस्कुराते हुए राधा की ओर स्नेह से देखते हुए कहते हैं, प्रिय राधे, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत सुंदर है और यह रात्रि भी वास्तव में विशिष्ट है। आज का यह दिवस केवल एक और चंद्र रात्रि नहीं बल्कि चंद्र दर्शन का पावन अवसर है। एक ऐसा क्षण जब मन, चित्त और आत्मा को शुद्ध करने का द्वार खुलता है। जिस प्रकार चंद्रमा अंधकार के बीच अपनी शांत ज्योति से मार्ग प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह दिन हमें भी अंतरतम के अंधकार को दूर करने का अवसर देता है। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। आओ राधे, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत और प्राचीन कथा सुनाता हूं। एक कथा जो स्वयं चंद्रदेव के जीवन से जुड़ी है और जिसका ज्ञान हृदय को भी शीतल कर देता है। श्री कृष्ण ने राधा रानी का हाथ अपने कर कमलों में स्नेहपूर्वक लेते हुए कहा, प्रिय राधे, चंद्र दर्शन का महत्व केवल उसकी सौंदर्यपूर्ण आभा में नहीं छिपा बल्कि उसमें समाहित है। संयम, तप और कर्म के फल स्वरूप प्राप्त हुए दिव्य वरदान का गूढ़ रहस्य। यह कोई साधारण खगोलीय दृश्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमें अहंकार के पतन और प्रायश्चित से पुनरुत्थान की सीख देता है। यह कथा प्रारंभ होती है सृष्टि के आदि काल में, जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड में देवताओं, ऋषियों और नवग्रहों को उनके विशेष कार्य और कर्तव्यों का दायित्व सौंपा। उसी समय चंद्रदेव, जिन्हें सोम, इंदु, रजनीकांत और निशाकर के नामों से जाना जाता है, उन्हें सौंपा गया था। मनुष्य के मन, भावनाओं, सौंदर्य और जीवन के रस पर नियंत्रण का कार्य। चंद्रदेव की कांति ऐसी थी जैसे दूध से नहाया अमृतमय प्रकाश। उनकी छवि इतनी मोहक और आकर्षक थी कि केवल देवता ही नहीं बल्कि गंधर्व, अप्सराएं और यहाँ तक कि अर्षियों की पत्नी गण भी उनकी ओर आकृष्ट होने लगी। किंतु राधे यहीं से प्रारंभ होती है एक देवता की परीक्षा, जहां उसकी सुंदरता उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। चंद्रदेव अपनी दिव्यता और आकर्षण पर गर्व करने लगे और इसी अहंकार के बीज ने जन्म दिया उस संकट को जिसने न केवल उन्हें क्षीण कर दिया बल्कि संपूर्ण सृष्टि को एक बार अंधकार में धकेल दिया।
आगे भगवान श्री कृष्ण देवी राधा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है जब सृष्टि के आरंभिक काल में दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के पुत्र और एक महान सृष्टा माने जाते थे, उन्होंने अपनी 27 सुंदर, गुणी और तेजस्विनी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से संपन्न किया। ये सभी कन्याएं कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि ये थीं नक्षत्र रूपी दिव्य देवियां, जिनके माध्यम से समय, मौसम और ब्रह्मांड की गति नियंत्रित होती है। इनका नाम था अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। और इसी प्रकार शेष सभी इन कन्याओं के माध्यम से सृष्टि में कालचक्र और ज्योतिषीय संतुलन स्थापित होना था। चंद्रदेव ने विवाह के समय वचन दिया था कि वे इन सभी कन्याओं को समान स्नेह, सम्मान और समय देंगे, क्योंकि ये सभी उनके जीवन और कार्यों का अभिन्न अंग थीं। किंतु कालांतर में चंद्रदेव का हृदय रोहिणी नामक पत्नी की ओर विशेष रूप से झुक गया। रोहिणी अत्यंत रूपवती, मधुर भाषिणी और चंद्रदेव के स्वभाव के अनुरूप थी। उनकी उपस्थिति में चंद्रदेव स्वयं को शांत, पूर्ण और प्रफुल्लित अनुभव करते थे। इस कारण वे सदा रोहिणी के समीप रहने लगे। उसके श्रृंगार, प्रेम और स्नेह में इतने रम गए कि अन्य 26 पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। शेष पत्नियां, जो समान प्रेम और ध्यान की अधिकारी थीं, अब स्वयं को तिरस्कृत और दुखी अनुभव करने लगीं। उन्होंने बार बार चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, किंतु उनके मधुर वचनों और विनम्र याचनाओं का चंद्र के मोह भरे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः वे सभी दुखित होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। उन्होंने अपनी पीड़ा, उपेक्षा और अपमान का विस्तार से वर्णन किया। दक्ष प्रजापति, जो अपनी कन्याओं से अत्यंत प्रेम करते थे, यह अन्याय सहन न कर सके। उन्होंने चंद्रदेव को बुलवाया, उन्हें समझाया, चेतावनी दी, किंतु चंद्रदेव के चित्त पर तो मोह की चंद्र प्रभा छाई हुई थी। उनका मन प्रेम और न्याय के संतुलन से हटकर आसक्ति और पक्षपात की ओर जा चुका था, और यही बना उस विनाशकारी शाप का कारण, जो आगे चलकर न केवल चंद्रदेव के जीवन को बदल देगा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को भी प्रभावित करेगा। मित्रों, अंततः जब सभी समझाइशें व्यर्थ चली गईं और चंद्रदेव ने अपने कर्तव्य से विमुख होकर केवल रोहिणी में ही अनुराग बनाए रखा, तो दक्ष प्रजापति, जो स्वयं धर्म और संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं, तीव्र क्रोध से भर उठे। उन्होंने गगन गर्जना के समान कठोर स्वर में चंद्र को शाप दे दिया। हे चंद्र, तू जिसने न्याय का उल्लंघन किया है, तू जो केवल आसक्ति में लिप्त होकर अपने दायित्व को भूल गया है, तू अब प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा, तेरी प्रभा म्लान हो जाएगी और तू एक दिन पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। तेरी इस अधर्ममय गति का यही फल होगा। शाप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज क्षण प्रतिक्षण घटने लगा। उनकी अद्भुत शीतलता और आलोक जैसे किसी अदृश्य चादर में ढंकने लगे हों। वे दुर्बल हो गए, उनकी गति मंद पड़ गई और उनका आकर्षण क्षीण होने लगा। इसका प्रभाव केवल चंद्र तक सीमित नहीं रहा, पूरे लोक में अंधकार का साम्राज्य छा गया। वनस्पतियां मुरझाने लगीं, ऋतुचक्र विकृत हो गया और औषधियां अपनी शक्ति खोने लगीं। मनुष्य, पशु, पक्षी और देवता सभी इस असंतुलन से विचलित हो उठे। तब सभी देवता, महर्षिगण और प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने करबद्ध होकर चंद्रदेव की रक्षा की प्रार्थना की। हे देवों के देव महादेव, यदि चंद्र का पतन यूं ही होता रहा तो सृष्टि का संतुलन ही नष्ट हो जाएगा। कृपा कर इस विनाश को रोकिए भगवान शिव, जिनकी करुणा समस्त सृष्टि को धारण करती है। उन्होंने देवताओं की विनती स्वीकार की। उन्होंने चंद्रदेव को अपने जटाजूट में स्थान दिया, जिससे उनकी ऊर्जा को संतुलित किया जा सके। उस क्षण शिवजी ने चंद्र को एक वरदान दिया। हे चंद्र, तू मेरी जटाओं में स्थित रहकर अपनी कलाओं को पुनः प्राप्त करेगा। तेरी गति अब चक्राकार होगी। अमावस्या से पूर्णिमा तक तू पुनः विकसित होगा, फिर धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। इस प्रकार तू नित्य सृष्टि को समय, प्रकाश और भावनाओं की लय देता रहेगा। और इसी क्षण से आरंभ हुआ चंद्र का चिरंतन चक्र, जो आज भी रात्रि आकाश में अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्र की कलाओं के रूप में देखा जाता है। आगे श्री कृष्ण बोले, प्रिय राधे, यही कारण है कि चंद्र दर्शन केवल आकाश की शोभा नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। एक स्मरण कि जीवन में जब भी हम अहंकार, मोह या पक्षपात में डगमगाने लगते हैं, तब उसका परिणाम कितना गहन और व्यापक हो सकता है। हर पूर्णिमा जब चंद्रदेव अपनी संपूर्ण कलाओं में प्रकट होते हैं,
वह हमें यह सिखाते हैं कि पूर्णता का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णता भी यदि विनम्र न हो तो वह पतन का कारण बन सकती है। और हर अमावस्या जब चंद्र की कोई कला दिखाई नहीं देती, वह हमें आशा देती है कि अंधकार चाहे जितना भी घना हो, यदि हम प्रायश्चित करें, विनम्र बने और शिव जैसे गुरु का आश्रय लें तो उजाले की ओर लौटना संभव है। इसलिए राधे चंद्र दर्शन का दिन केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और आत्मचिंतन का अवसर है। यदि इस दिन हम शीतल मन, संयमित आचरण और कृतज्ञता के साथ चंद्रदेव का ध्यान करें, उनका पूजन करें, तो हमारे भीतर के दोष, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार स्वतः शिथिल हो जाते हैं। जैसे चंद्र की शीतल किरणें तपते हुए मन को शांति प्रदान करती हैं। ये वही दिन है जब चंद्रदेव ने पश्चाताप पूर्वक क्षमा मांगी थी और भगवान शिव, जो केवल संहारक नहीं अपितु पुनरुद्धार के भी देवता हैं, उन्होंने चंद्र को पुनः ज्योति देने का वरदान प्रदान किया। इसलिए यह दिवस हम सभी के लिए एक दिव्य शिक्षा है कि चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना हो, यदि हृदय से प्रायश्चित किया जाए तो पुनरुत्थान सदैव संभव है। श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाते हैं। उनकी वाणी में गूंजती है ज्ञान की गंभीरता और करुणा की मधुरता। राधा रानी ये सब सुनकर भाव विभोर हो उठती हैं। उनकी आंखों में एक शांत गहरी चमक उभर आती है, मानो स्वयं चंद्रमा उनकी दृष्टि में उतर आया हो। उनका हृदय उस शीतल संदेश से भर गया था जो केवल श्री कृष्ण ही इस तरह समझा सकते थे। प्रेम, तप, प्रायश्चित और प्रकाश का संगम। राधा नयन झुकाए धीमे स्वर में कहती हैं, नाथ, आपकी वाणी और इस दिव्य कथा ने मेरे अंतःकरण को जैसे छू लिया है। यह कथा केवल एक पुरानी स्मृति नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव बनकर मेरे मन को शीतलता प्रदान कर रही है। अब मुझे भली भांति समझ आ गया है कि चंद्रदेव केवल आकाश के एक ग्रह नहीं हैं। वे तो हमारे अंतर्मन में चल रहे भावों, विचारों और अंतर्द्वंद्वों के दर्पण हैं। उनकी कलाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव अनिवार्य है। कभी हम पूर्ण होते हैं, कभी रिक्त, परंतु यदि भीतर प्रेम, विनम्रता और भक्ति का आलोक हो तो हम हर अमावस्या के अंधकार को भी पार कर सकते हैं। चंद्र की यात्रा मन की यात्रा है, जहां हर चरण पर आत्मचिंतन, संतुलन और तप की आवश्यकता है। आज आपके श्रीमुख से यह कथा सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे भीतर का कोई गूढ़ रहस्य स्वयं ही प्रकाशित हो गया हो। आपके शब्दों ने मुझे याद दिलाया कि प्रकाश बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब हम अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। आपके द्वारा बताया गया यह सत्य मेरे लिए केवल एक शिक्षा नहीं, एक मधुर अनुभूति है, आत्मा के गहनतम स्तर पर स्पर्श करती हुई। प्रिय भक्तों, यदि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के इस दिव्य संवाद ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि चंद्र दर्शन की यह पौराणिक कथा आपके भीतर आत्मचिंतन, भक्ति और प्रकाश का संचार कर पाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इटर्नल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इटर्नल स्टोरी केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां हम सनातन धर्म की उन दिव्य कथाओं को प्रस्तुत करते हैं जो केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि आत्मा को छूती हैं, हृदय को स्पर्श करती हैं और जीवन को एक नवदिशा प्रदान करती हैं। यहाँ हर कथा, हर संवाद और हर चरित्र आपको अपने भीतर झांकने, अपने दोषों से पार पाने और धर्म, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो आइए इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनिए, जहां हर कथा एक दीपक है, हर संवाद एक मंत्र है और हर अनुभव एक चेतना की ओर कदम है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।